को एक रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये क्या है, लूसेंट बुक आपको सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी सोल्यूशन करा रहे हैं रीजनिंग की। इसमें आपका ब्लड रिलेशन आपको चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चन आपके 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले हम कराएंगे 21 से। आपने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन नहीं देखे, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमने इससे पहले आपको जो ब्लड रिलेशन उसकी बेसिक वीडियो पहले दी है, क्योंकि वो जरूरी है। आपने अभी तक ये कुछ नहीं देखा, ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले मेरा कॉन्सेप्ट को समझ लें। आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी ब्लड रिलेशन के बाद। कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा तुम हाल कर सकते हो। तो इसलिए आप पहले बेसिक वीडियो देख लें, फिर वो क्वेश्चन देख लें। आपको आते हैं तो अच्छी बात, आप लगा सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके कितने 20 तक हो चुके हैं। 21 से देखिए 21 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21। चलिए 21 में क्या कहा गया है। ए कोमा बी की बहन है। तो देखिए जब कोमा वोमा लगाओ, हमने क्या बोला, ए को इग्नोर करना, बी से पढ़ना है। बी की बहन कौन है, बी की बहन कौन है, ए है। तो ये माइनस कर, अब ये क्लियर मत, ये पता नहीं बी प्लस है या माइनस, ये चीज आप याद रखें। और बी की माँ कौन है, बी की माँ सी है, तो ये सी कर लिया, इधर माइनस लगा दिया। सी के पिता, वाह, सी के पिता कौन है, ये डी हो गए, ये पिता हैं, ये चीज आप याद रखें। ये कौन है, पिता हैं आपके, सी के पिता हैं। और डी की माता, और हो गए, और बड़े हो गए थोड़े। तो देखिए क्या है, ये हो गया, इधर इसको नीचे कर दो। अब इनके भी, इनकी माता, डी की माता भी आ गई। डी की माता कौन है, डी की माता ई है, ये भी माइनस हो गई, क्योंकि माता है तो माइनस। लेकिन बी को क्लियर नहीं है, ये चीज आप याद रखें। तो माता है, तो ए का कोष्टक बंद कर लो। डी से क्या रिश्ता है, इधर से बताना, ये इसका को हुआ, ये आपको बताना है। ये देखिए, ये आपकी मम्मी, मम्मी के पापा यानी आपके नाना आपकी कौन हो, नानी होंगी, नाना होंगे, पुत्री होंगे, नातिनी, क्योंकि ये माइनस है तो नतनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कितना सिंपल से हमने आपको समझा दिया। आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए 22 नंबर, ए और बी बहनें हैं। देखिए जब कभी हमने बोला था बेसिक वीडियो में और लिखा मिल जाए तो दोनों को माइनस देना होता है। बहनें हैं, आर और एस भाई, ये हमने बेसिक वीडियो में बताया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला। ए की बेटी है, देखिए ए की कोई बेटी है, ये पता नहीं कौन बेटी, हमने माइनस ले लिया। ए की बेटी आर की बहन है, तो देखिए इसी तरीके से हम बना दे रहे, आर की बहन है, तो आर की बहन हो गई। तो बी का, अब उन्होंने रिश्ता पूछ दिया, तो रिश्ता पूछा, देखिए बी का के पहले बी है तो उसको क्या करना है, कोष्टक में ले लिया। बताना कहाँ से है, एस से बताना, ये तुम्हारी कौन हुई। अब देखिए ये तो सब तुम, ये इनके भाई बहन है, ये तुम्हारी मम्मी हो गई, ये वाली, तो मम्मी की बहन मौसी, तो आपकी कौन हुई, मौसी। देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, मौसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी 22 हो गई। 23 देखिए, 23 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन आपका 23, ठीक है, पढ़िए। डी बी कोमा डी की माँ है, तो हमने कहा पहले को इग्नोर करना है, दूसरे से पढ़ना। डी की माँ कौन है, डी की माँ कौन है बी, तो इसको माइनस दे दिया, क्योंकि डी को पता नहीं क्या देना है। सी का भाई कौन है, सी का भाई नहीं, सॉरी, डी का भाई कौन है, सी है, तो अभी भी डी को पता नहीं है, भाई कौन है, सी है। ई की बेटी, अभी देखो इसमें कहीं ई दिख रही, नहीं दिख रही, तो अलग बनाना पड़ेगा। ई की बेटी कौन है, एच है, तो हमने ये माइनस कर दिया। जबकि ई की पत्नी कौन है, डी है, तो ई की पत्नी ये तो माइनस हो गई, तो ये पिता हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे। हमने बोला पति पत्नी में कोई भी रिश्ता हो तो एक प्लस एक अपने आप माइनस हो जाएगा। इनकी एक बेटी है, कौन, ये एच। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पत्नी, तो अब बताएं। अब देखिए, अब आपको रिश्ता बताना है। रिश्ता बताने के लिए हमने क्या बताया, किस तरीके से देखना होता है। इसने कहा है ई का, ई कहाँ है, आपको इसमें कोष्टक में ले लो। कहाँ से बताना है, सी से बताना है, ये आपका रिश्ता बताना है। तो देखिए ये इनकी बहन, ये बहन इनके भैया हैं, तो आप इनसे क्या कहोगे, जीजा बहनोई, यही तो कहोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, बहनोई, ठीक है। क्वेश्चन 23 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन 23 हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए।
क्यू की माँ पी की बहन है। ये चीज आप याद रखें, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से पढ़ें। क्यू की माँ है कोई, ठीक है, ये माँ हो गई कोष्टक में, फिर इनकी बहन कौन है, पी है, पी है और एम की पुत्री है। अब देखिए और किसके लिए जाता, हमने बोला पहले के लिए जाता, पहला कौन है, इसकी माँ पहली है, तो माँ कोमा एम की पुत्री है। तो एम की पुत्री कौन है, आप बता सकते हैं कौन है, एम की पुत्री कौन है, माँ, यानी माँ, ये इसकी माँ, तो ये इसकी पुत्री है। अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यही कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन गलत। पुत्री है तो पी की पुत्री, अब देखिए पी की पुत्री कौन है, पी की पुत्री एस है, तो ये माइनस कर दिया, और टी की बहन है। अब देखिए और शब्द किसके लिए जाएगा, एस के लिए, एस की मतलब बहन किसकी है, टी की बहन है। इस तरीके से हमने बोला और शब्द पहले के लिए जाता है, आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं, हमने पहले में बता दिया है, टी की बहन है। अब आपको रिश्ता बताना है, तो रिश्ता बताएं, तो एम का देखिए इधर माँ है, ये इसकी माँ है, देखिए पी की पुत्री है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये प्लस है या माइनस, ये चीज़ याद रखें, तो प्लस माइनस दोनों दे दिए। फिर उसने क्या कहा, टी से बताना है, तो ये भी प्लस माइनस क्लियर नहीं है, तो ये तो दो ऑप्शन होंगे। अब देखिए ये, अब उन्होंने पूछा क्या है, टी से बताना, तो इस तरीके से रिश्ता बताना है। अब देखिए इसमें से दो ऑप्शन, देखिए चौथा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकते हैं, तो ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब है नहीं, तो दोनों ले सकते हैं। ऑप्शन में देखिए प्लस माइनस के हिसाब से दोनों दे दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 24 हो गए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पी का पति, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। पी का पति कौन है, पी का पति बी है, ये आप याद रखें, तो ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। फिर देखिए अब इसको अलग बना लो, ई जो डी की पत्नी है, अब देखिए ई है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, ई है, तो ये भी माइनस जाएंगे और डी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, आपको हम ध्यान से पढ़ के भी बता रहे हैं। पी का पति कौन है, तो कौन है, बी है, तो प्लस कर लिया, पता चल गया। ई जो डी की पत्नी है, तो ई जो डी की पत्नी है, तो यानी डी की पत्नी कौन है, तो ई है, इस तरीके से लगा सकते हैं। और अब देखिए और आ गया, तो भाई साहब कंफ्यूजन पैदा, पी की सास है, पी की सास है, ये चीज हम धीरे धीरे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ आपने थोड़ा भी डिसबैलेंस कर दिया, क्वेश्चन गलत। हमने बोला और शब्द किसके लिए जाता है, वो जाता है पहले के लिए। अब बात ये है, इसकी सास है कौन, पी, तो इनका देखिए, इनकी सास कौन है, पी, ये सास है, तो इनका ये लड़का है डी, तो इनकी मम्मी तभी तो इनकी होगी सास, ये इनकी मम्मी है, ये बी होगी। आप बताइए इनकी सास कब होगी, ई की सास तभी तो होगी जब इनका, मतलब आप मतलब ये ई है, ई का पति होगा, पति की मम्मी उसकी सास होगी। ये अप्रत्यक्ष रिश्ता हम आपको बता चुके हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, सास है तो उसका एकमात्र ग्रैंड सन है, तो मतलब किसका, इसका एकमात्र ग्रैंड सन कौन है, क्यू है, तो ये प्लस सन है, यानी प्लस हो गया, क्योंकि ग्रैंड सन किसका, पी का है, तभी तो होगा, दो पीढ़ी नीचे जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ आप रिश्ता बताना है आपको, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये बता, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, आपको तनक भी आपने ध्यान से नहीं देखा, क्वेश्चन गलत। अब देखिए उसने पूछा क्या, बी का मतलब बी को कोष्टक में लेना है, काम के पहले जो है उसको कोष्टक में, डी से बताना है, तो ये इसकी कौन हुई, ये इसकी मम्मी हो गई, तो मम्मी कहीं दिख रहा है आपको, देखिए मम्मी तो नहीं दिख रहा, डी से बताना है। दो रिश्ते बनते हैं, एक तो ये इसकी मम्मी हो और इसका ये पुत्र हुआ, तो देखिए मम्मी तो दिख नहीं रही, पुत्र दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, मम्मी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, 25 का कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिख क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत हो गई, अब देखते हैं इसमें। बी को कोष्टक में ले लिया, डी से बताना है। अच्छा, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछने में कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि हम तो इस तरीके से का
यूज करते हैं तो हमेशा सही आता है। चलिए कुछ नहीं तो अब दो हमने ये भी बताया बेसिक वीडियो में क्या दोनों तरीके से रिश्ता निकाल लो, उसमें से कोई एक दिया जाएगा। देखो माता का भी निकल रहा है और पुत्र का भी निकल रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा पुत्र। चलिए क्वेश्चन आपका 25 था, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 26 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, समझिए और लगाइए। अभय नीना का पति है, ये भी क्वेश्चन अच्छे समझना। जो अभय हैं ये किसके पति हैं? नीना के पति हैं, नीना के पति हैं। और सुनीता अभय की माँ है। अभय की माँ कौन है? सुनीता है। ये हमने बना लिया, सुनीता माइनस कर लिया। अब मतलब माता है। सोहन नीरज के पिता हैं, तो नीरज के पिता कौन है? ये नीरज कर लिया। नीरज के पिता कौन है? सोहन है। ये हो गए सोहन मेरे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और अब है, अब यहीं समझना। सबसे पहले देखिए इसमें से कोई चीज मिल रही? नीरज मोहन कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए नीरज का चाचा, नीरज का चाचा कौन है? अभय। तो आप समझिए इसका कोई एक भाई होगा, भाई का लड़का होगा, वही तो तभी तो अप्रत्यक्ष रिश्ता तभी तो बनेगा। चाहे तो नीरज यहाँ आएंगे तो नीरज आएगा, तो इनके नीरज के पिता कौन है? सोहन है, तो सोहन एस ओ ले लिया। ये यू है, ये कौन है? सुनीता है। समझ में आ गया? इस तरीके से चाचा है तो इस तरीके से बनेगा, चाचा है तो सोहन कोमा नीना में क्या संबंध है? समझ लो ये रिश्ता। इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़े भाई, आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा ध्यान से, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए नीना का कौन है? कौन? सोहन। सोहन कहाँ है? सोहन ये है और नीना ये है, तो ये इनके कौन हो गए? या तो जेठ होंगे या तो देवर होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको दोनों दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? चौथा। क्यों हो जाएगा? ये पति पत्नी, ये रिश्ता किसका दिखलाता है? पति पत्नी का। हमने आपको बताया ये पति पत्नी का दिखलाता है, तो इसकी शादी हुई तो इनका एक भाई भी है, तो सोहन, तो इनका कौन? जेठ या देवर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का चौथा हो जाएगा। चलिए 26 हो गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 27, चलिए। सरिता का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा, कौन कह रहा है? ये अब इसमें फर्स्ट सेकंड चलता है, किसको फर्स्ट मानेंगे? जिसकी ओर इशारा परिचय कर रहा है, तो सरिता एस ले लिया माइनस में है और रमेश ले लिया, रमेश प्लस में है, ठीक है। अब देखिए मेरे पुत्र, यानी इसके मतलब मेरे पुत्र, ये हो गए पुत्र। मेरे पुत्र के पिता, इसकी बात हो रही है, ये याद रखना, पिता। इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र कौन है? ये चीज आप याद रखें। मतलब ये रमेश है, नीचे प्लस जाएगा। रमेश किसके पुत्र हैं? इसकी बहन के भाई के पुत्र हैं, तो इसकी ये कौन हो गई? बुआ हो गई। यानी देखो आपको दिखा फूफा, यानी फूफा बुआ, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या उसने कहा था? देखिए पढ़िए, हम आपको फिर से आपको समझा देते हैं। इसी में थोड़ा क्वेश्चन आपको बस ध्यान से देखना है। 27 नंबर है, उसने क्या? मेरे पुत्र, देखिए मेरे पुत्र हो गया यहाँ से क्वेश्चन, मेरे पुत्र के पिता। जब क्वेश्चन जहां से खत्म हो उसको ये याद रखो, यहाँ खत्म हो रहा है, लास्ट में इधर ही जोड़ना है। अब उसने क्या कहा? इस महिला के भाई, इसका भाई का पुत्र है, तो कौन पुत्र है? ये पुत्र है, इस तरीके से इसका ये पुत्र। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? फूफा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ये बुआ फूफा, उसी के हिसाब से इन्होंने ऑप्शन बनाया। 27 हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या कहा गया है? चलिए 28 में क्या कहा गया है, पढ़िए। के कोमा डी की पत्नी है। पता ये क्वेश्चन की जो 30-20 से चालू है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली, इसलिए इसमें टाइम ले रहे हैं, तो आप ध्यान से समझते जाएं। इसमें क्या कहा? के कोमा डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है? इस तरीके से हम बोलते हैं डी की पत्नी कौन है? के है, तो इसको हमने ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, क्योंकि हमने बोला पति पत्नी का रिश्ता एक माइनस तो दूसरा प्लस हो जाएगा। सी की पत्नी कौन है? अब देखिए फिर आ गया, सी की पत्नी कौन है? सी की पत्नी है बी, तो ये माइनस होंगे तो अपने आप ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी में अपने आप एक रिश्ता मतलब चिन्ह मिल जाता है। अब देखिए, अब इस है के बाद पढ़िए, डी कोमा बी है तो डी को इग्नोर करो, बी से पढ़ना चालू करो। बी का पुत्र कौन है? डी है, तो बी आपको कहाँ दिख रहा है जी? बी का पुत्र कौन है? ये है,
तो प्लस कर लिया। इसकी पत्नी कौन है? के है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जब डी आ रहा तो उसके साथ के भी आएगा क्योंकि पत्नी है। अब उसके बाद पढ़िए, देखिए के का बेटा कौन? ए है। के का बेटा कौन है? भाई साहब अब देखिए इनका भी बेटा आ गया। के का बेटा कौन है? ए है, तो ये प्लस कर लिए। ठीक है, के का बेटा ए है। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? सी का, अब देखिए यहां से संबंध भी, क्योंकि दिक्कत आती संबंध में, का के पहले कोष्टक को बंद करो, फिर क्या कहा? ए से बताना है, ये आपका रिश्ता ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए इधर से देखिए, क्योंकि ये तो मम्मी है आपकी, पापा, पापा की मम्मी यानी दादी, दादी ये दादा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तीसरा हो गया क्वेश्चन। आप मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आप मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लो फिर क्या समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, और पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीज़, अच्छा ये बात ये हो रही, इसकी बात इसकी बात हो रही, तो ये चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। तो चैनल को आप क्या करना है? सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 29, प्रलय ने अच्छे से कहा, प्रलय ने अच्छे से कहा, किससे? अच्छे, तो अच्छे ये बना दिया, ठीक है, और प्रलय हमने ये ले लिए, पी ले लिया, दोनों प्लस हैं, ये याद रखें। तुम मेरे, यानी ये इसकी बात हो रही, तुम, इसी पर जब क्वेश्चन इसका खत्म होगा तो इसको ही रखना है, ये याद रखें, ये प्लस है, ये भी प्लस है। तुम मेरे पोते, ओ तेरी की, देखो पी यहाँ बना लिया, इनका कोई एक लड़का है, लड़के का लड़का है, पोता होगा। पोते के भाई, पोते के भाई के पिता, यानी ये पिता हैं, पिता आ गए, पिता के भाई, पिता के भाई हो गए, हो। अब देखिए हो खत्म हुआ तो कौन? ये आ जाएंगे ए, यहाँ हमने बोला जहां खत्म हो उसको रख दो, हो यानी ए आ गया, तो ये कौन है? ये है आपके अच्छे। बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्या पूछा, आप उत्तर बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए क्या क्या, प्रलय का अच्छे से क्या संबंध है? प्रलय का अच्छे से, इधर बताना अच्छे से क्या संबंध है। तो अब देखिए ये इनके को होंगे, इधर तो देखिए पी का कोई क्लियर नहीं किया है, ये पिता है क्या है, तो लेकिन ऑप्शन में आपको पिता दिख रहे हैं, क्योंकि माता भी हो सकती है, पिता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 29 का कौन हो जाएगा? पहला, ठीक है, क्योंकि पिता ही दिख रहे हैं, ये आपके कौन होगी? जब आपसे ऊपर बड़े यानी पिता, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में क्या कहा गया? सोनू ने मंगल से कहा, ठीक है भाई, कहो पहले इसको लिख लो, किसने? सोनू ने मंगल से कहा, तो मंगल यहाँ लिख लिया, ये प्लस है, और सोनू ये भी प्लस है, ठीक है। आप देखिए क्या कहा है, तुम, यानी इसी की बात कर रही है, जहां क्वेश्चन खत्म हो गया, तुम मेरे चालू, तो इसको लेते हैं। ये चीज हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं, पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है, हम ये नीचे क्यों लिखते हैं, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो बेसिक वीडियो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक दे रखी है पूरे प्लेलिस्ट की, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद क्या करना है कि उसने क्या, तुम मेरे नाना, तुम मेरे के बाद जैसे मेरा आ जाए इसका काम चालू हो जाता है। तुम मेरे नाना, यानी आपकी मम्मी के पापा, तभी तो होंगे आपके नाना। नाना की दूसरी बेटी, यानी तुम्हें दूसरी बेटी ये हो गई, दूसरी बेटी के पति, चलो इनके पति ये हो गए, पति के बेटे, पति के बेटे मतलब इनका दोनों लोगों का बेटा ही होगा, कौन है? बेटा है। अब देखिए खत्म हुआ तो किसको लेना? इसको, सोनू को, यानी मंगल को लेना। सोनू तो ये हो चुके हैं, तो ये मेरे एम मानी मंगल आ जाएंगे, ये प्लस हो गया। बस आप रिश्ता बता सकते हैं। अब देखिए रिश्ता कैसे बताएंगे, ये आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी, मतलब मम्मी क्या है, मम्मी नहीं होंगी, मम्मी की बहन, तो आपकी कौन हुई? मौसी हुई, तो मौसी तो मौसेरा भाई। आपको कहीं दिख रहा मौसेरा भाई? कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 30 का चौथा हो जाएगा, ठीक है, 30 का कौन हो जाएगा? चौथा। ये हो गए आपके 30 सवाल, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको, जो जितने क्वेश्चन है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हम आपको बता दें, आपको अब एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो दिखेंगी, उसमें आपको क्या, और एक में आपको चैनल दिखेगा। उसमें क्या करना है, इधर आपको चैनल दिखेगा, इधर 2 वीडियो दिखेंगे। इसमें देखिए जीके का क्वेश्चन होगा, मतलब आप जीके पढ़ते हैं तो ये
प्रैक्टिस सेट कराते हैं। रोज 4 बजे इसका वीडियो आता है, इसमें जीके क्वेश्चन रहेंगे, आप इसका मतलब टेस्ट दे सकते हैं। रोज 30 आते हैं और विद फैक्ट बताते हैं, 4 ऑप्शन के पूरे फैक्ट बताते हैं। इसमें आपका कोई एक और रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें मैथ का रहेगा, कौन? विद्यासागर बुक जो सोल्यूशन करा रहे हैं पूरा, हम 1 से 13 तक करा चुके हैं। अब 14 चैप्टर चल रहा है, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।